तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दस्ते गैब का एक ख़ास अमल आपको बताते हैं जो बहुत सारे औलिया कराम के मामूलात के अंदर है। इसी तरह हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह के मामूलात के अंदर भी ये अमल था, क्योंकि आपकी शख्सियत और आपकी ज़ात ऐसी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दस्ते गैब अता फरमाया था। दस्ते गैब वो अमल होता है कि जिसकी बरकत से अल्लाह ताला अपने नेक लोगों को, अपने नेक बंदों को गैब से रिज़्क़ हलाल और रोज़ी अता फरमाते हैं। बग़ैर मेहनत और मशक्क़त के रिज़्क़ और पैसा और माल और दौलत उनकी जूतियों में, उनके कदमों में आता है। ये दस्ते गैब का अमल होता है। आज भी जो इन अमाल को करता है अल्लाह ताला उसको बैठे बिठाए तोहफ़े अता फरमाते हैं। हम जैसे जो गुनाहगार बंदे हैं, हमसे मोहब्बत करने वाले, हम चूँकि गुनाहगार हैं, हम कोई वलायत का, कोई तक़वे का दावा नहीं करते। हम 14वीं सदी के थके हुए मुसलमान हैं, आजिज़ और गुनाहगार बंदे हैं। हमें यहाँ बैठे बिठाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस्म किस्म की नेमतें अता फरमाते हैं, तोहफ़े तोहफ़ अता फरमाते हैं। हमसे मोहब्बत करने वाले कभी कोई कपड़े का सूट ले आते हैं, कभी मिठाई ले आते हैं, कभी कोई चीज़ ले आते हैं, कभी इतर ले आते हैं। अल्लाह ताला बैठे बिठाए सब कुछ अता फरमाता है। हम जैसे थके हुए मुसलमानों को, आजिज़ और गुनाहगारों को, अगर आप रब की रहमत को समेटें, आप तकवा अख्तियार करें, इन अमाल को करें, अपने रब को राज़ी करें, तो अल्लाह ताला आपको क्यों नहीं अता फरमाएगा। ये करके तो देखें, अल्लाह के रास्ते पे चल के तो देखें। और ये अमल जो ख़ास तौर पर दस्ते गैब का अमल है, इस अमल के साथ पूरा वलायत का एक निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको ये अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाता है, आप एक हफ़्ता ये अमल करके आज़मा लें, आपकी नमाज नहीं छूटेगी, आपसे गुनाह नहीं होगा, कबीरा गुनाहों से अल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे, रिज़्क़ हलाल अता फरमाएंगे, आपका दिल मुतमिन होगा, दिमाग मुतमिन होगा, इत्मीनान क़ल्बी और सुकून ज़हनी आपको नसीब होगा, रिज़्क़ हलाल मिलेगा, खैर व बरकत मिलेगी, आपकी जेब खाली नहीं होगी। अल्लाह ताला गैब से आपके लिए असबाब पैदा फरमाएगा, गैब से रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त करेगा, आपको खैर व बरकत अता फरमाएगा, सेहत सलामती आफ़ियत अता फरमाएगा, खैर व बरकत अता फरमाएगा, अहल व इयाल में, ख़ानदान में मोहब्बत और खुशी और सुकून अता फरमाएगा। और क्या लेना है आपने, जब दुनिया भी मिल जाए, आखिरत भी मिल जाए। तो ऐसे अमाल को यकीन के साथ करें, तक़वे के साथ करें। जब आपको ये अमल करने की तौफ़ीक मिली, मेरे रब की रहमत से आपको सब कुछ मिल गया। ये दस्ते गैब का ख़ास अमल है। इसको आपने करना इशा की नमाज के बाद है। एक तो सारी नमाज़ों का अहतमाम करना है, कबीरा गुनाहों से बचना है, बुराई से, बदकारी से, गाने बजाने से और गलत किस्म की वीडियो देखने से, तस्वीरें देखने से। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो साथ पढ़ाई कर रहे हैं, साथ फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, किस्म किस्म की गंदी गंदी वीडियो ऊपर से गुजर रही हैं, तस्वीरें गुजर रही हैं, बरहना औरतों की तस्वीर देख रहे हैं, गलत गलत किस्म के म्यूज़िक और गाने सुन रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाइयों का और आदो वज़ाइफ का क्या फ़ायदा, उल्टा ज़वाल, उल्टा इंसान रिज्जत का शिकार होता है। तो अपने आप को गुनाहों से बचाएं, मुनकरात से बचाएं, फहश चीज़ों से, बेहयाई से, बुराई से, बदकारी से बचाएं, नमाज़ों का अहतमाम करें, अपनी ज़ुबान को, दिल दिमाग को, आँखों को पाक रखें, उनकी हिफाजत करें और फिर अल्लाह के ज़िक्र को करें, अल्लाह के नाम को लें। फिर आपको देखें कि अल्लाह ताला किस तरह गैब से रिज़्क़ हलाल अता फरमाता है। ये दस्ते गैब का ख़ास अमल है, बहुत ज़बरदस्त और मुजर्रब अमल है। ये आपने इशा की नमाज के बाद सिर्फ 700 बार यानी 7 तस्बीह आपने तीसरे कलमे की पढ़ के और सजदे में दुआ करनी है। इससे पहले आपको कई बार बता चुके हैं कि दस्ते गैब के हर अमल के साथ 2 रकत नमाज सलातुल हाजत होती है। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक और मुस्तकिल सुन्नत थी कि कोई भी हाजत, कोई भी ज़रूरत होती, मेरे आका अलैहिस्सलाम और हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और पूरी उम्मत के उलमा, सुलहा, औलिया कराम का ये मामूल है कि जब भी कोई ज़रूरत और हाजत होती है, 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ के अपने अल्लाह से मांगते हैं और मेरा रब उनको सब कुछ अता फरमा देता है। हमें भी आज कोई ज़रूरत होती है, कोई काम होता है, कोई हाजत होती है, तो हम अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, अपने रब से मांगते हैं। और हमारा है कौन अल्लाह के अलावा कि जो हमें दे सके। सब कुछ तो हमारे रब ने हमें दिया और सब कुछ वही देता है और उसी के पास हर चीज़ के ख़जाने हैं। तो आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़नी है। उसके बाद आपने 7 तस्बीह 700 बार यानी कि तीसरा कलमा पढ़ना है। इसके बाद आपने 70 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है।
تیسرے کلمے کے بعد آپ نے 70 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھنا۔ 700 بار آپ نے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پورے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، یقین کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے 7 تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھیں، پھر 70 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں دعا کریں۔ پہلے دن آپ کو اس کی برکات نظر آئیں گی، اور کم از کم یہ عمل 7 دن کر کے دیکھیں آپ کی زندگی کی کایا پلٹتی ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق حلال بھی عطا فرماتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام ضرورتوں کو اپنے فضل سے پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔